नमस्ते दोस्तों। आज का क्लास है बोडमास। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया हार्ड लेवल का बोडमास, जिसमें अधिकांश बच्चे गलत करते हैं। ये 10 का भी लाइक स्टूडेंट हो, 12 का भी स्टूडेंट है, बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट ये सब गलत कर देता है। थोड़ा अगर कॉन्सेप्ट से समझें तो ये वीडियो सबके लिए है। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट कीजिए कैसा वीडियो, लास्ट में कमेंट करना कैसा वीडियो लगा। अगर यहाँ 10th का, हाँ एक चीज़ आप बताना भूल गए, अगर 10th का स्टूडेंट जो वर्ष 10th देगा उसको मैथ अगर बेसिक कमजोर है, मैथ में कमजोर है, मैथ या फिर कोई स्टूडेंट हो या जिसका बेसिक कमजोर है, ठीक है, उसके लिए बोल रहा हूँ यूट्यूब पर मेरा क्लास शाम को 7:30 बजे से यानी 6 बजे से रखो, 6 से 7 बजे 1 घंटा का क्लास चलेगा। अगर बेसिक जिसका कमजोर है लाइव चलेगा। अगर 20 स्टूडेंट हो जाता है या 30 स्टूडेंट तो हमको कमेंट कर दीजिए कि हमको चाहिए बेसिक का। अगर तो 6 से 7 1 घंटा चलाएंगे। अगर 10 क्लास का स्टूडेंट हो जाता है तो 7 से 8 1 घंटा चलाएंगे। मतलब बेसिक उसको भी 10th के लेवल का बढ़िया से मजबूत कर देंगे, और जो जिसका बेसिक पूरा कमजोर है उसको बढ़िया एकदम पता नहीं मजबूत है, पूरा जोड़ से लेके घटाव पूरा जो पूरा नहीं आता एकदम लो लेवल का स्टूडेंट है, उसको बोल रहे 2 महीने के अंदर अंदर आपको बढ़िया लेवल का बेसिक मजबूत कर देंगे। चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आज डेमो क्लास कैसा लगता है। यहाँ पे देखो बोर्ड मास का मतलब समझो, जिसमें सभी चीज मिला हुआ हो, सभी चीज मिला हुआ हो, यानी कि देखो इसमें सब्ट्रैक्शन ही सब भी, ऐड भी, फिर उसमें भागा भी, गुना भी, ब्रैकेट, इसमें जो देखो तो सब चीज मिला हो। लेकिन इससे समझने से पहले इसे छोटा हल्का समझो। देखो अगर तुमको यहाँ 2 + 2 दे दिया जाए तो बोल देगा 4, ठीक है। अगर तुमको बोल दिया 4 - 1 बोल देगा तो बोल देगा 3, बोलेगा नहीं। अगर तुमको दिया 2 × 3 बराबर बोल देगा 6, बोलेगा। अगर यहाँ पे तुमको बोल दिया जाए कि 3/3 बराबर, तो बोलेंगे 3, अब भागा है तो बटा में ले लो, 3 एकम 3 हो जाएगा, तो बोल देगा ठीक है, छोटा था इसलिए। अब यहाँ पे समझो कि अगर तुमको यहाँ पे दे दिया जाए 4 + 3 - 2 - 1 + 1, ठीक हो। यहाँ पे एकदम नॉर्मल भाषा से समझो, नॉर्मल भाषा। कभी दुकान गया होगा ना, जो दुकान जाएगा तो कभी कल उधार भी लेता है, तो कभी कल पैसा भी देता है। तुम्हारा पैकेट में पैसा ठीक है, और नहीं तो फिर उधार। अगर मान लो जो एक दिन तुम 3 रुपये को उधार लिया, ठीक है, फिर दूसरा दिन का 1 रुपये को उधार लिया, तो उधार में यानी तू ऋणात्मक है कि धनात्मक में, यानी तुमको पास पैसा, मतलब एक सपोर्ट समझो कि तू 2 रुपये का पहले लिया था, और मान लो फिर 1 रुपये ले लिया, तो तू आओ ऋणात्मक में गया, यानी 2 और 1 3, यानी -3 में गया। अगर मान लीजिए एक दिन तुमने 4 रुपये कमाया, एक दिन 3 रुपये कमाया, एक दिन 1 रुपये कमाया कमाया और कमाई को फिर जाके दे दिया, तो कटेगा नहीं। तो यहाँ पे समझो नॉर्मल देखो कि मान लो एक दिन 4 रुपये कमाया, 3 रुपये कमाया, 1 रुपये कमाया, पहला साला कमाया, तो 4 और 3 7 7 और 1 8। अब बताओ माइनस वाला जो कि ऋणात्मक में गया तो कुछ पर खर्च कर दिया। मान लो हमको बस पैकेट में 10 रुपये था, खर्च कर दिए, तो ऋणात्मक में जाएगा। तो लेकिन कितना रुपये खर्च किया, 2 और 1 3 रुपये खर्च किया, 8 और 3 जगह 5। इतना समझ गया नहीं? समझ गया। अब वो उस लेवल के समझाते हैं, वो डायरेक्ट लेवल पर समझाते हैं। पहले यहाँ पे तुमको नजर आना चाहिए, एकदम अंदर जाओ, देखो एकदम क्वेश्चन बढ़े तेरे, देखो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो तुम लोग बताएं एकदम पहला नंबर कि बोडमास में बी मतलब ब्रैकेट पहले हटाओ, ओ मतलब ऑफ का, ठीक है, डी मतलब डिवाइड करो, ऑफ मतलब कास्ट, और फिर डिवाइड करो, डिवाइड और मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई ऐड करो सब्ट्रैक्शन करो, यानी घटाओ। तो पहले देखो कि बोडमास में जो ब्रैकेट है उसको हटाने की कोशिश करो। तो पहले अंदर वाला ब्रैकेट हटेगा तो धीरे धीरे सब हट जाएगा। तो लिखेंगे 2/3 को 2/3 लिखेंगे। अब बताओ अंदर में देखो जो थोड़ा मोड़ा जो काट रहा है उसको काटने का, इना कि 2 और 3 हो जाएगा 5, जोड़ना नहीं। पहले पहले आस पास देखो तो भागा, तो पहले भागा कम होता तो बदलेंगे 2 + 3। अब बनाने के बताइए क्या है कि जब भी गुना भागा गुना में बदलेंगे तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। यहाँ पे 2 दिया रहेगा गुना में, तो भागा में लिखेंगे 1/2, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। इसी प्रकार से लिखेंगे भागा गुना में बदलेंगे 3/7, माइनस अंदर को अंदर पहले सोल्व कर लो, तो लिखेंगे 8/3 का 8/3, -2/3 का 2/3, और गुना को बदल देंगे और भागा को बदल देंगे गुना में, तो लिखेंगे 3/4, लिखेंगे गुना 3/2, वही चीज़ है सेम, प्लस 2/3। यहाँ पर किसी का अगर दिक्कत हो तो कमेंट करना। अगर यह क्वेश्चन नहीं समझ में आया कि नहीं समझ में आया, सर फिर से एक बोडमास का क्लास फिर से चले तो बताएंगे, नहीं तो ऐसा है कि ये वीडियो में तो बोडमास सब क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे तुमको दे दिया जाएगा 4 + 3 भागा 2 - 3 + 2
-1 भागा दे दिया तो बताए वही इसमें समझ जाएगा तो इसमें आसानी से समझ जाएगा। देखो 4 और 3 है तो ये ना कि 4 और 3 7 हो जाएगा, 4 और 3 7 ना, पहले देखो भागा आस-पास में उसका रहने पीछे तो लिखेंगे 4 प्लस और 3 को बदलेंगे, भागा को बदलेंगे गुणा में, यानी कि देखो 2 है तो 2 को बटा में ले लेंगे, लिखेंगे 3/2 नहीं काटेगा, तो लिखेंगे -3 प्लस 2 -1। अब बताइए कि प्लस को जोड़ लो एक साथ, देखो तो 4 और 2 6, तो लिखेंगे 4 और 2 6 और 6 लिखने के बाद देखो प्लस वाला कुछ है माइनस वाला है तो 3 और 1 माइनस वाला, बताइए कि कर्जा वाला आगे लिखो 3 और 1 4 यानी -4 और बचे 3 प्लस 2 काहे कि बाटा में था इसलिए इसके आगे ले चलो। बताओ 4 6 में से 4 गया तो 2 प्लस 3/2 हो गया था, समझ में गया? तो क्या देखो यहाँ पे इसका हटाकर यहाँ पे एलसीएम लिखेंगे 2, तो बताओ कुछ नहीं नीचे है कि 1 से भागा देंगे 2 आएगा और 2 से ऊपर गुणा करेंगे 2 दूनी 4 प्लस 3 और 4 और 3 7 यानी 7/2 आंसर हो जाएगा। अगर इतना समझ तो समझ जाएगा। अब यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे लिखेंगे हम 2/3। अब बताओ यहाँ पे काटने की कोशिश करो, जहाँ काटेगा वहाँ काटो, जहाँ नहीं काटेगा वहाँ नहीं काटो। लिखेंगे 2 प्लस 3 तिया 9/7 कितना हो गया? पहले भाग गुना बाद गुना के बाद फिर काम करें, बताए ना भाग बाद गुना -8/3 -2/3 नहीं यहाँ पे काटने की कोशिश करो, देखो काटेगा 3 से 3 खत्म हो जाएगा, देखो तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, अब बचे 3/4 लिखेंगे 3/4 देखो ऊपर नीचे काटता है, तिरछा तिरछी काटता है, लेकिन सामना सामनी गुना होता है, ये समझ लो थोड़ा सा। अब आगे देखो लिखेंगे फिर आगे, यहाँ पे ब्रैकेट ही लगा हुआ था ना, लग गया, देखो अब यहाँ पे +2/3 है, ये सब लास्ट में ये सब बाहर है तो देखो पहले क्या देखना, जो घर में मेहमान अंदर आता है पहले उसका सेवा सत्कार किया जाता है, पहले बाहर देखा जाता है, पहले अंदर है उसको अंदर देख लो सेवा सत्कार कर लो, पहले देखो कहा जाता है ना घर अच्छा तो बाहर भी अच्छा, तो पहले घर वो बने तो अच्छा रहेगा तो फिर बाहर सब हमारा अच्छा रहेगा। लिखेंगे यहाँ पे 2/3। अब यहाँ पे समझो अंदर तो अभी हटा नहीं है, अगर हटाना तो पहले ब्रैकेट हटा के डायरेक्ट सोल्व कर सकता है, तो इसको अंदर सोल्व करके भी हटा सकता है। दो में से कम करो, चलो हमें कम करते हैं, ये दोनों के साथ लेके चलते हैं, ये दोनों के साथ लेके चलते हैं, इसको अलग रहने दो अभी, तो लिखेंगे 2, तो लिखेंगे इसे यहाँ पे एलसीएम लेंगे, बताए थे यहाँ पे एलसीएम, तो लिखेंगे 7 के साथ कुछ नीचे 1 है, डायरेक्ट सोचल कर इसमें उतना ना कुछ करना, 2 से गुना कर दो 7 यानी 7 दूनी 14 प्लस 7 से 7 कट जाएगा, 9 लिखो माइनस यहाँ पे लेके चलो इन लोग का अलग करो तो 12 3 चौको 12 8 चौको 32 क्या देखो 3 से भागा देना इसमें तो कितना 4 आएगा, 4 से गुना कर देना ऊपर यानी 8 चौको 32 माइनस, अगर किसी को भीम में दिक्कत है तो कमेंट करना, अगला वीडियो उसके लिए बना दूंगा। मतलब 4 तिया 12 3 तिया 9 होगा, 3 तिया 9 अब बा, बाहर वाला जो के चलो, अगर यहाँ पर हो गया है तो हल्का नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, बोर्ड में जगह नहीं है, हल्का ऊपर बताऊंगा। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको घटा के लिखना है, इसको फिर इन दोनों को सोल्व करना है, तो इसमें गुना करना, गुना के बाद जो आएगा उसको उस पे जोड़ना है लास्ट में। हो गया? अब आगे देखो हल्का, एक ऊपर स्टेप में डालते हैं। अब देखो 2/3 है, 2/3 लिख दो, लिख दिया 2/3। अब देखो 14 9 कितना होगा, 14 9 21 हो गया, कितना हो गया 21, 21 ना होगा, नहीं 14 9 नहीं 23 होगा, सॉरी सॉरी 14 9 23/7 माइनस 32 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 32, यानी देखो 32 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 23 आएगा, कितना आएगा 23, 23/12 हो गया। अब आगे देखो बच गया प्लस में, उसको बाहर के बाहर रहने दो, देखो तो छोड़ के ब्रैकेट टूट गया ना, और छोड़ के बाद ई ब्रैकेट तोड़ो, धीरे धीरे तोड़ना सीखो। अब तोड़ेंगे तो देखो लिखो 2/3 के 2/3 लिखो, ठीक हो गया। वहाँ पे देखो तो ये दोनों कैल्शियम ले, तो 12 और 7 कैल्शियम तो होगा ना, तो गुना कर दोनों, 12 7 कितना होगा 7 दूनी 14 7 और 7 1 8 बस 84, ठीक हो गया 84 हो गया। अब इससे काट अगर मान ली दोनों गुना है तो इसे भागा देंगे तो ये आएगा, ऐसे समझो उतना मत लो लेवल का नहीं, हाई लेवल समझो, अगर ये दोनों को गुना तो इसे भागा देंगे तो यही ना आएगा, लिखेंगे 12 से गुना करेंगे 23 में, तो गुना करो तो 23 गुने 12 यानी 3 दूनी 6 4 और 3 और 2 आ जाएगा 6 7 2 276 आएगा, कितना आएगा 276 माइनस, अब मान लीजिए इससे भागा देंगे तो ये आएगा, तो 7 से गुना करें 23 में, कितना से 7 से 23 में तो कितना आएगा 7 21 तो 7 दूनी 14 14 2 16 कितना आया 16 यानी 161, कितना 161 और पहले से 2 आ गया। अब देखो अगला लेवल का मिटाते हैं, यहाँ पे देखो 2/3 है, 2/3 ले लो, अब घटाओ यहाँ पे तो लिखेंगे घटा के यानी गुना में चेंज हो जाएगा ना, ब्रैकेट हट जाएगा आपका, देखो अब एक अंक बचेगा तो एक अंक के लिए ब्रैकेट नहीं रहना है, तो 76 यानी एक 6 में से एक जाएगा तो 5
7 में 6 जगह 1, 2 में 6 जगह 1, 115/84 प्लस 2/3। अब बताएं कि गुना पहले काम कर लो, तो 2 से काटेंगे इसको कितना आएगा? 4 और 2 42 आएगा। 3 से कटेगा ना कटेगा? कटेगा। 5 1 6 7 ना कटेगा। नहीं कटेगा तो गुना कर दो। देखो गुना करते हैं। 115 के 115 42 दिया, 4 तिया 12, 120 और 2 तिया 6 यानी 126 प्लस 2/3 हो गया। अब देखो यहाँ पे जब इतना हो गया तो थोड़ा सा समझो खाली। अब दोनों के एलसीएम लो, एलसीएम देखो तो कितना आएगा? अब यहाँ पे समझो जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो पक्का देखो, थोड़ा 6 2 8 1 9 यानी 9 से कटता 3 से ही कटेगा, तो यानी 3 तो 3 रह गया, तो 126 का 3 से कटेगा तो एलसीएम 126 रह जाएगा। ऐसा संख्या होना चाहिए जो इतना से भी कटे इतना, एकदम छोटी से छोटी ऐसी संख्या जो इतना से भी कटे इतना से भी कटे। 126 खुद कटा 3 से भी कटे, 3 से 12 3 2 6 यानी 126 लेंगे। देखो समझाते फिर से। लघुत्तम में ऐसा संख्या लेना है जो सभ्य से कट जाए और छोटा से छोटा, बड़ा ना। 126 इससे भी कटेगा इससे भी कटेगा। 126 से 26 लेकिन 115 प्लस 3 से काटेंगे कितना आएगा? 3 चौको 12 और फिर कितना आएगा? 3 दूनी 6, तो 3 चौको 12 3 दूनी 6 42 आएगा। 42 दूनी 84 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 4 9 8 1 9 और 199 आएगा। 199/126 9 9 28 में काटना है तो कटेगा, नहीं कटेगा। समझ गया इतना? ठीक है। अगर ऐसा कोई लगता है कि कॉन्सेप्ट जो आपको 10th का कॉन्सेप्ट हो, तो 11 12 तो नहीं, खुद मैं 12th में हूँ, 10th तक के एकदम 6 से लेकर 10th या फिर 1 से लेकर 10 तक, यानी कोई भी कॉन्सेप्ट यानी 10 तक में जो भी हो जो नहीं समझ में आता है, इसके बारे में बताइए, थोड़ा दिक्कत होता है, कमेंट कीजिए, मैं अगला वीडियो में जरूर बताऊंगा। ठीक है, बाय, लव यू।